हिमाचल सीएम ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पर आज शिमला में पलटवार करते हुए राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फायदे के लिए ऐसी बातें की गई है। उन्होंने कहा कि जो टॉयलेट टैक्स हिमाचल की पूर्व बीजेपी सरकार ने होटलों पर साल 2018 में लगाया था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच झूठ फैलाया है। उनकी सरकार ने जनता पर ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में फायदे के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सीलेंस जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं। पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में काफी गिरावट आई है। पिछले काफी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो काफी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है और जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही वो उन्हें शोभा नहीं देता। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता है, सबके पास घरों में टॉयलेट शीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल शीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैनल में वो चल रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर
हमने अभी कोई प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाते हैं। क्या उनको मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है और ना ही कोई बिजली के बिल में अभी कटौती की गई है। इस प्रकार की बात करके बिना पढ़े लिखे आके बोलना कि ये लग गया वो लग गया। मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की द्वारा से 40 सीटें आई है, वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं। कभी ईडी के छापे नदौन में करवाते हैं, कभी कुछ आकर यहाँ करवाते हैं। इन प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। नड्डा जी केंद्र के मंत्री है, जो उनको सलाह देने वाले हैं वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले ले करें कि क्या उन्होंने किया है और हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।